नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकसभा चुनाव इस वक्त क्योंकि चरम पर चल रहा है और क्योंकि फर्स्ट फेज में चुनाव सहारनपुर के अंदर होना है। सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 है और हम इस वक्त खड़े हैं नुमाइश कैंप में चाचा चमन की चाय की दुकान पर। जी हाँ, 50 सालों से भी पुरानी दुकान है और अक्सर आपने देखा होगा चाय की दुकानों से ही चुनावी चर्चाएं शुरू होती हैं। तो हम मौजूद हैं चाचा चमन की दुकान पर चाय की। सबसे पहले हम जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है दादा। देखो जी, चुनावी माहौल तो सिर्फ यहाँ पर भाजपा ही है। अच्छा, हाँ जी, जौन सी मर्जी पार्टी आ जाए लेकिन भाजपा का मुकाबला कोई नहीं कर सकती। तो कुछ तो कारण होगा। कारण तो सबसे बड़ा कारण अयोध्या का मामला है। बिल्कुल मसला हल हुआ, हिंदुओं के पक्ष में जो आना चाहिए था बिल्कुल आया है। और दूसरा, व्यापारी की सेफ्टी है बिल्कुल पूरी, और हर आदमी को पूरी सुविधा मिल रही है। सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ मिल रहा है। पुलिस के पास जाओ पूरी सुनवाई करती है, बिल्कुल निष्पक्ष फैसला करवाती है। और आम आदमी को क्या चाहिए। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी सहारनपुर की अगर हम बात करें, पिछली बार राघव लखन फिर भी भारतीय जनता पार्टी से हार गए थे। देखो, कुछ ना कुछ बीच में शरारती तत्व भी हो जाते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, देख भी लिया है, समझ भी लिया है। अब अपने आप ही बिल्कुल पूरे यूपी में भाजपा है। मतलब डबल इंजन की सरकार ठीक कर रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रही है जी। और सबसे बड़ा व्यापारी जो पहले लूटता था, उन्हें लूट लिया जाता था। सरेआम बिल्कुल गुंडागर्दी होती थी, अब वो बिल्कुल नहीं है। गुंडे सारे जेल में है या ऊपर पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये चाचा चमन के बेटे के विचार थे। इनके दुकान पर क्योंकि चाय की चुस्की लेने के लिए महिलाएं भी पहुंची हैं, उनसे भी आखिर जानेंगे। चुनाव चल रहा है, मैडम क्या कुछ देखते हैं सहारनपुर लोकसभा को लेकर? सहारनपुर में तो मोदी जी, अच्छा, उन्होंने अयोध्या का बहुत बड़ा काम किया है जो हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिलाओं के पक्ष में बहुत अच्छा काम करें। उनके लिए महिलाएं हैं, वो ये नहीं देख रहे कि मुसलमान है ये। उनकी राज में हम सब खुश हैं, सेफ्टी भी है और हमारी बेटियां भी खुश हैं, उनको फैसिलिटी भी है। स्कूल कॉलेज में पहले डर लगता था अकेले भेजते हुए, लेकिन अब वो जा सकती हैं हर जगह पे खुलेआम, कुछ भी कर सकती है। हमें कोई डर नहीं, उनके राज में हम खुश हैं। और हम भी चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए और मोदी जी को ही चाहते हैं। तो सहारनपुर का मुकाबला किस किस के बीच देखते हैं? मेन तो इमरान मसूद और राघव लखनपाल दोनों के बीच। और हम चाहते हैं कि राघव लखनपाल, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। बीच में षड्यंत्र हो जाते हैं, इस वजह से रह गए, लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं अभी जो हमारी नॉलेज। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, वो जानेंगे क्योंकि युवाओं के ऊपर बहुत कुछ दरमदार है। आपका शुभ नाम मैडम? शिका जी, क्या देखती हैं चुनाव जो है, किस तरह के मुद्दे सहारनपुर में हल हुए और क्या कुछ हल होने चाहिए, कैसा आप देखते हैं? यहाँ पे सड़कें बहुत खराब थी, सड़कें बनी, नालियाँ खराब थी, लोग कंप्लेन कर करके थक जाते थे पहले। अब ऐसा है कि एक फोन करो तो कंप्लेन एक्सेप्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। राम जी की अयोध्या बन गई, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। अब काशी विश्वनाथ जी भी हमारे अपने होंगे, बिहारी जी का भी सब कुछ करने के तैयार है। देखो, इससे बड़ी तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। आज के यूथ के लिए सबसे बेस्ट है हमारे राम जी हमारे घर आ गए, और बिहारी जी तो आएंगे ही आएंगे। अब शंकर जी तो हम अपना हक से लेके रखेंगे उनको। सहारनपुर की समस्या की अगर हम बात करें, कुछ समस्याएं सहारनपुर में आपको मिलती है? नहीं, अब तो नहीं है। पहले तो काफी थी, सड़कें खराब रहती थी, अब तो काफी हद तक हर जगह की सड़कें सही रहती हैं। बहुत सफाई है, अब तो साफ सफाई भी बहुत रहती है, सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ का। चलो हम जानेंगे। देखिए, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनके देखिए मूंछों में ताव, देखिए मूंछों में ताव देखे गर्व से रहते हैं यहाँ भारत माता चौक पर। इनकी भी राय जानेंगे कि सहारनपुर लोकसभा में किसे पसंद करते हैं। सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। विपक्ष एक समय पागल हो गया, बौखला गया, वो मोदी को हराने में विफल हो गया, इसलिए जगह जगह जातिवाद का जहर घोल रहा है। और पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि मोदी की प्रचंड लहर चल रही है। मोदी हर हाल में जीतेंगे। मोदी ने राम मंदिर में लाके करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत लिया है। अब लाखों करोड़ों हिंदू मोदी को जिता कर ही चैन से बैठेंगे। मोदी ने दिल जीता है, मोदी को जिता के रहेंगे। और आज पूरा देश ये देख रहा है, जनता को ना मुफ्त बिजली ना पानी ना आना चाहिए, जनता को गुंडा मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। मुख्तार, अफजल, अतीक जैसे गुंडे थर थर कांप के मर रहे हैं, सड़क चौराहे पे सरेआम मारे जा रहे हैं। और कुछ गुंडे दल में तख्ते डाल के चौक चौराहे घूम रहे कि हमें बचा लो, जेल में डाल दो, अगर योगी बाबा हमारी गाड़ी पलट देंगे, हमारा एनकाउंटर कर देंगे। इससे ज्यादा भयमुक्त समाज और वातावरण क्या चाहिए? अच्छा, ये बताइए कि 400 पार का वो जुमला है या आर या पार? अजी हमको कह रहे 500 पार होने वाला है, विपक्ष पूरा साफ होने वाला है। 500 पार होने वाला है, विपक्ष पूरा साफ होने वाला है। और पूरा देश देखेगा इस बार प्रचंड बमों से आने के बाद देश का सारा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। कोई भी भ्रष्टाचारी इस देश में जिंदा नहीं रहेगा, या तो मर जाएगा या जेल में रहेगा।
कोई भी गुंडा आया तो मर जाएगा या जेल में रहेगा, कोई भी आतंकवादी आया तो मर जाएगा या जेल में रहेगा, भारत की सीमा से बाहर हो जाएगा। ये सच्चाई है। बिल्कुल, देखिए ये लोगों की क्योंकि चाय की चुनावी चर्चा थी, आगे कुछ और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे उनका मत क्या है। तो आइए चाय की चर्चा के बाद हम कुछ और लोगों से जानेंगे आखिरकार उनकी क्या राय है। यहाँ कुछ लोग दुकानदार हैं और कस्टमर भी हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम महिला से, क्योंकि नारी शक्ति, उनसे हम जानेंगे। मैडम आपका शुभ नाम? गीतिका। गीतिका जी, अगर हम जाने इस बार जो सहारनपुर के अंदर चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, आपकी वोट बनी है कि नहीं? यस सर, बनी हुई है। बनी हुई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सहारनपुर में कैंडिडेट्स तो आपको पता होंगे, भाजपा से राघव लखनपाल है, कांग्रेस से इमरान मसूद है और बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली है। किसको पसंद करते हैं? राघव लखनपाल जी। कारण? सर जब से बीजेपी मतलब आई है ना, जैसे हम देख रहे हैं, तो हम रात को एक तो निडर होके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माहौल नहीं होता लेडीज का रात को शॉप पे बैठने का। और आजकल लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबका मतलब बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक लेडी नहीं कमाएगी, एक सिर्फ जेंट्स से घर चलेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि लेडीज को जेंट्स को दोनों को बाहर निकल के कमाना चाहिए, और लेडीज हमारी तभी सेफ है जब बीजेपी आती है। तो इससे पहले क्या समस्या आती थी? सर मतलब एक डिसिप्लिन नहीं है कहीं पे भी। जैसे कहीं पे है कि इक्वालिटी नहीं है। हमारे समाज में जो मेन चीज है वो होती है इक्वालिटी। उसमें बॉयज और गर्ल्स को जो अनइक्वल समझते हैं, वो चीज पहले बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। अच्छा, अगर सहारनपुर की अगर हम बात करें, क्या कुछ मुद्दे आप समझते हैं कि ये अभी ठीक होने रह गए हैं और क्या कुछ ठीक हो चुके हैं? सर मेन मेरा है कि सफाई, मतलब यहाँ क्या होता था कि कूड़ा निकल रहा है, बाहर निकल रहा है नालियों से, लेकिन वो जो गाड़ियां आती है वो नहीं उसको उठा के लेके जाती है, वो एक महीना रखा रहता है। वो चीज बहुत गलत है। मतलब मैं कि आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ जो हमारे साथ मतलब होता है। तो ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप कूड़ा निकाल रहे हो तो वो आपके साथ उस ट्रॉली में, ट्रक में, जो भी आप साथ में ला रहे हो, वो जाए वापस। क्योंकि अगर वो यहाँ पड़ा रहेगा तो बहुत सारे परिवार को बीमारियों को फेस करना पड़ेगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सहारनपुर के अंदर चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ समीकरण आपको लगते हैं किस किस के बीच फाइट रहेगी? सर मेन तो अपने इमरान मसूद जी और अपने राघव लखनपाल जी के बीच फाइट है। अच्छा जी, इन दोनों का मेन पक्ष है। अब कुछ वोटिंग जो भी है, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ जाएगी वहां जाएगी, वो तो सबके मुद्दे पे डिपेंड करता है कि कौन कहाँ वोटिंग दे रहा है। अच्छा, राघव लखनपाल तो पिछली बार भी थे लेकिन वो हार गए। सर पिछले बार कहाँ थे? चुनाव लड़े थे राघव लखनपाल भारतीय जनता पार्टी से और फजलुर रहमान जीते। आपकी बात मानते हैं हम, लेकिन पिछली बार वो उस लेवल का चुनाव नहीं था जो इस लेवल की टक्कर है। यानी कि लेवल का फर्क है। इस बार टक्कर ही कुछ हो रहा है। राम मंदिर बनने के बाद आक्रोश खेल ही पलट चुका है। राम मंदिर के बाद? हाँ जी, राम मंदिर बनने के बाद सारा खेल ही पलट चुका है। सामने कोई बंदा है ही नहीं। संजय गर्ग पिछली बार लड़े थे, वो भाजपा पार्टी में आ चुके हैं। अब सामने कोई है ही नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये भी फर्क है जी। संजय जी जो भाजपा में आ चुके हैं, तो उनका भी एक तरफा वोट जो है उन्हीं को जाएगा, बीजेपी को। सीधी सीधी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। सर टक्कर नहीं है, 101% है बीजेपी। टक्कर छोड़ दो, टक्कर है ही नहीं। अगर टक्कर है भी तो 75-25। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी राय है और उनका कहना है कि यहाँ सहारनपुर के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर देखने की जा रही है। हालांकि ये ताज किसके सिर पर सजेगा ये तो समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ रामकुमार पुंडेर, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।